हेलो NIGS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज से पुनः करंट अफेयर की जो सीरीज नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक की जो करंट अफेयर की सीरीज थी वो NIGS एजुकेशन के द्वारा जो है जारी कर दी गई थी। तो जो बची हुई श्रृंखला है नवंबर 2022 तक की, वो अब फिर दोबारा से इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, समूह गौ, वीडियो, VPDO, इन सभी के लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए प्रमुख अप्रैल 2022 में भारतीय सेना के नए प्रमुख अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय सेना के जो नए प्रमुख हैं सभी जानते हैं, जनरल मनोज कुमार पांडे जी को जो है भारतीय सेना के नए जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये MM नरवाणे जी के जो है स्थान पर आए हैं। तो इस तरीके से जो है भारतीय सेना के नए जो प्रमुख हैं, सैन्य प्रमुख, वो मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला वैश्विक आयुष विशेष एवं नवाचार जो सम्मेलन है अप्रैल 2022 में जो है कहाँ आयोजित किया गया था। इस तरीके का एक क्वेश्चन है। तो पहला जो वैश्विक आयुष विशेष एवं नवाचार जो सम्मेलन है ये गांधीनगर गुजरात में जो है आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है किया गया है। ये गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया था और इसमें जो WHO के महानिदेशक हैं उनकी उपस्थिति में सारा का सारा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सिख गुरु का 400वां प्रकाश पर्व यानी कि जो जन्म शताब्दी होती है अप्रैल 2022 में आयोजित की गई। तो हाल ही में जो है 400वां जो प्रकाश पर्व है वो गुरु तेग बहादुर जी का गुरु तेग बहादुर जी का जो है 400वां प्रकाश पर्व जो है आयोजित किया गया। और इस उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक स्मारक सिक्का एवं एक डाक टिकट भी जो है जारी किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं जो गुरु तेग बहादुर जी हैं सिखों के 9वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित अंतिम किस पनडुब्बी का अप्रैल 2022 में जो है जलावतरण किया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो अंतिम पनडुब्बी है जिसका जलावतरण किया गया था वो था INS वागसीर का जो है जलावतरण किया गया। इससे पूर्व जो है INS कलवरी, खंडेरी, INS करज, INS वेला, इन सभी का जो है जलावतरण किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2022 देने की जो है घोषणा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगामी पेपर्स के लिए। तो सरस्वती सम्मान जो है इस बार का किस विख्यात साहित्यकार को दिया गया, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो सरस्वती सम्मान 2022 रामदरस मिश्र जी को दिया गया है, मैं तो यही हूँ काव्य संग्रह के लिए। और सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये काफ़ी एग्जामों में आया है, KK बिड़ला फाउंडेशन, इसके द्वारा जो है ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको DRDO कहते हैं उसके द्वारा किस स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया गया। हाल ही में DRDO के द्वारा जो एंटी गाइडेड मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया वो है हेलिना। 10 अप्रैल को जो परीक्षण किया गया ये पोखरण में किया गया था और 11 अप्रैल 2022 को जो इसका परीक्षण किया गया था ये लद्दाख में किया गया था और एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में जो है इसका सफल परीक्षण किया गया था, ये लद्दाख में किया गया था। तो इस तरीके से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, हेलिना क्या है। तो हेलिना जो है स्वदेशी निर्मित एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्क्वैश टीम ने अप्रैल 2022 में ग्लासगो में आयोजित, ग्लासगो जो है आपका स्कॉटलैंड में है, आयोजित किस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जो है जीते हैं। तो जो ग्लासगो में आयोजित हुई थी हमारी स्क्वैश टीम, तो ये है विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें जो है भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें जो है पहला गोल्ड मिश्रित युगल श्रेणी में जीता गया था दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल के द्वारा, और दूसरा जो गोल्ड था वो दीपिका पल्लिकल और जोसान चिन्नप्पा के द्वारा महिला युगल श्रेणी में जो है जीता गया था। तो इस तरीके से जो है भारत ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जो है जीते थे। इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया, दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है। तो दीपिका पल्लिकल का जो संबंध है वो है स्क्वैश से। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान रखें। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद ने कानून बनाकर दिल्ली के 3 नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम बनाया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में जो दिल्ली के 3 नगर निगम थे आपके, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, इनको जो है अब दिल्ली नगर निगम के नाम से जो है जाना जाएगा। तो तीनों के तीन जो आपके नगर निगम थे, यानी कि पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, तो इन तीनों नगर निगमों को मिलाकर दिल्ली नगर निगम जो है इसका नाम रख दिया गया है। G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन जून 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? एक्चुअली ये हो चुका है, ये क्योंकि अप्रैल 2022 का आपका जो है करंट अफेयर है। तो ये जो है आपका G7 जो इस बार का है वो जर्मनी में आयोजित किया गया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा आगामी एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो G7 2022 जर्मनी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर सम्मान है ये 2021 का दिया गया है गीतांजलि श्री को, और ये भी मेरे दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक रेत का मकबरा, या उसको जो है कहेंगे तंबू ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री को तंबू ऑफ सैंड का मकबरा, इस उपन्यास के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भारतीय भाषा की ये फर्स्ट बुक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 भारतीय मूल की हैं, ब्रिटेन में रहती हैं, तो गीतांजलि श्री को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में इमरान सरकार के गिरने के बाद नया प्रधानमंत्री जो है अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आप जानते हैं इमरान खान पर जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पास किया गया वहाँ की संसद पर। तो अब जो नए प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं वो शहबाज शरीफ बने हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश की टीम ने जीता था? तो ये काफ़ी बार मैंने ये करंट अफेयर में ले लिया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ये जीता गया है, और ये जो सीरीज है न्यूजीलैंड में आयोजित की गई थी, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसको इंग्लैंड को जो है हराकर जीता है। लेते हैं नेक्स्ट, 2022 की विजडन क्रिकेटर्स जो बुक रहती है, क्रिकेट का बाइबल भी कहते हैं विजडन पत्रिका को, विजडन पत्रिका के अनुसार इंग्लैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का सम्मान जो है दिया गया? विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का सम्मान दिया गया है। तो ये इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं ये हैं जॉय रूट को जो है दिया गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जो प्राइज है वो जॉय रूट को दिया गया है, और विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल भी कहते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन में आया है। क्रिकेट का बाइबल के नाम से भी जानी जाती है। तो क्रिकेट का बाइबल किसे कहते हैं, कभी क्वेश्चन आए तो विजडन पत्रिका को। और एक अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जो विजडन जो पत्रिका है क्रिकेट की उसके फ्रंट कवर पेज पर आए हैं। हाल ही में किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने पूरी तरह प्राइवेट दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जो अप्रैल 2022 में सफलतापूर्वक पहुंचेगा? तो ये जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इसका नाम है स्पेस एक्स। अब अंतरिक्ष अभियानों के लिए जो है प्राइवेट कंपनीज भी जो है बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। तो स्पेस एक्स जो है पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो पूरी तरह एक प्राइवेट दल अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है सफलता से पहुंचाएगा। लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नाटो राष्ट्रों के द्वारा जो हाल ही में जून 2022 में जो मीटिंग थी, शिखर सम्मेलन था इसका, तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो नाटो का जो शिखर सम्मेलन था जून 2022 में स्पेन के मैड्रिड में जो है आयोजित किया गया था। तो नाटो का जो शिखर सम्मेलन है वो स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। नाटो में जो है सभी 30 सदस्य जो है इसमें सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, 35वें एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जो अप्रैल 2022 में हुई थी ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो 35वीं जो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप है ये उल्तान बटार मंगोलिया में जो है आयोजित की गई थी। और ये मंगोलिया से रिलेटेड इस क्वेश्चन भी हमारे यहाँ काफ़ी बार एग्जामों में आए। नीले आकाश की धरती किसे कहते हैं? गोबी का मरुस्थल कहाँ है? इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पुराने जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है मंगोलिया से आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप उल्तान बटार मंगोलिया में। क्वेश्चन है,
हाल ही में जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न किए गए। हाल ही में 5 राज्यों में, यानी कि हाल कब है, अप्रैल मई 2022 में। तो वो कहाँ कहाँ हुए थे? सबसे पहले उत्तराखंड में हुए थे। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए हुए, उसमें जो है भाजपा की जो है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो है सरकार बनी। यूपी में इलेक्शंस हुए 403 सीटों पर, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर सीएम बने, यहाँ भी भाजपा की सरकार आई। पंजाब में इलेक्शन हुए, यहाँ पर जो है 117 में से जो है आप पार्टी के 92 सीटें आई, तो भगवंत मान वहाँ पर सीएम बने। गोवा में इलेक्शन हुए, गोवा में जो है भाजपा की सरकार आई, प्रमोद सावंत वहाँ पर सीएम बने। और मणिपुर में भी जो है बीजेपी की सरकार आई और एन बीरेन सिंह जो है वहाँ के सीएम बने। तो इस तरीके से जो अप्रैल मई में 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो है 5 में से 4 राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो भारत का जो पहला पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है, इसका जो उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था आपका हैदराबाद में। राइट आंसर इसका रहेगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 2 राष्ट्रीय जलमार्गों को आपस में जोड़े जाने की योजना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। NW जो हमारे नेशनल वाटर हाईवेज होते हैं, इन कौन से ऐसे 2 नेशनल वाटर हाईवे हैं जिनको जो है आपस में जोड़ा जा रहा है? तो यह है NW2 और NW1, यानी कि आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 और 1 को जो है जोड़ा जा रहा है। इस पर कुछ इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में जो है टोटल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है आपका NW1। NW1 जो है आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो NW6 जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो कि आपका असम में है। NW1 आपका जो है वाराणसी से जो है वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपके एग्जामों में आए हुए हैं। तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें सबसे बड़ा NW1 और सबसे छोटा NW6। तो हाल ही में जो है कौन से 2 भारतीय जलमार्गों को आपस में जोड़ने की योजना चल रही है? तो NW2 और NW1 को जो है आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष होने पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया? तो ऐसा जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DU। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी प्राइज। तो जो 64वें ग्रैमी थे 2022 के, इसमें जो है एल्बम ऑफ द ईयर VR, जो कि जॉन बैटिस्ट की है, VR इसे रखा गया। दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम का जो प्राइज है डिवाइन टाइम्स को, ये रिक्की केज की है और ये भारतीय संगीतकार हैं जिसने दूसरी बार जो है ग्रैमी जीता है। और दूसरा सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रंस म्यूजिकल एल्बम की जो श्रेणी है उसमें जो ग्रैमी जीता है अ कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि ये फालू का है, जो भारतीय मूल के अमेरिकी गायक हैं फाल्गुनी सा, उनकी जो है ये एल्बम है। तो इस बार जो है भारतीय मूल के 2 व्यक्ति जो है इसमें ग्रैमी प्राइज में आए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, रिक्की केज और दूसरा है आपका फाल्गुनी सा। तो सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में और सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रंस म्यूजिकल एल्बम श्रेणी में। तो और एल्बम ऑफ द ईयर का जो ग्रैमी है वो VR को दिया गया, वो है जॉन बैटिस्ट की। अगला क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेश पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो ये हाल ही में जो है पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये है आपका नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष और CEO जो है चेंज हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी आपके जो पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट के पेपर हैं। तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो बने हैं आपके सुमन के बेरी, और नीति आयोग के जो CEO बने हैं हाल ही में हेलीकॉप्टर कंपनी जो पवन हंस है, सरकार की ओर से 51% हिस्सेदारी के लिए किस निजी क्षेत्र की जो है हिस्सेदारी को मंजूर किया है पवन हंस पे? तो पवन हंस पे जो सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो स्टार 9 मोबिलिटी, इसको जो है मंजूरी दी गई है। ये निजी क्षेत्र की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन कब तक जारी रहेगा? तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है इसे जो है 2023 तक के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में विलय के लिए एक बड़े प्रस्ताव को जो है
बड़ा प्रस्ताव जो है देश में लाया गया है। देश की सबसे बड़ी जो आवास वित्त कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, उसका विलय जो है किस बैंक में जो है करने की योजना बन रही है। तो किस बैंक में जो है कर दिया गया है, तो एचडीएफसी लिमिटेड का जो विलय है वो एचडीएफसी बैंक में कर दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस अंतिम पनडुब्बी का जो है जलावतरण किया गया। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है 6 पनडुब्बियां जो है जलावतरित हो चुकी हैं। तो जो अंतिम पनडुब्बी है जिसका जलावतरण किया गया वह है वाकसीर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी निर्मित यात्री विमान ने अपनी पहली व्यावसायिक जो है उड़ान भरी। तो ये जो स्वदेशी निर्मित विमान है उसका नाम था डोर्नियर 228। लेते हैं क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में जो है किया गया है। तो इस तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जो है अप्रैल माह के जो डेज हैं, आपके डेज जो है लगभग एक यूकेपीएससी या यूकेएसएससी के एग्जाम्स में जो है लगभग कंफर्म आती हैं। तो पहला जो दिवस है अप्रैल माह का वो लिया गया है समता दिवस, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में आया हुआ भी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। अम्बेडकर जयंती आपकी जो है नेक्स्ट है अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। नेक्स्ट है हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस जो है आपका 18 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज डे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी आता है। और यूकेपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी उठाता है यूकेपीएससी के एग्ज़ामों में। तो सिविल सर्विसेज डे आपका जो है 21 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी जो है 22 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, पंचायती राज दिवस आपका जो है 24 अप्रैल को आयोजित किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे, ये आपका जो है आपका 26 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके ये अप्रैल माह के दिवस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, अगला होगा सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस आपका 24 अप्रैल और विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस 26 अप्रैल। तो अप्रैल माह के भी दिवस जो है आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेते हैं नेक्स्ट बुक, जो अप्रैल माह में जो एक बुक जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी वो है रेबल्स अगेंस्ट द राज। ये रामचंद्र गुहा की बुक है और पूरा बुक का नाम है रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। ये अप्रैल 2022 में जो है पब्लिश की गई थी। रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, रामचंद्र गुहा की ये पुस्तक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा आपका अप्रैल माह का जो है करंट अफेयर है। अगर आप लोगों को किसी को ये पसंद आया हो तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है अप्रैल 2022 की जो सीरीज़ थी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने पुरानी जो हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड श्रृंखला है नहीं देखी हैं तो हमने नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक की पूरी करंट अफेयर की श्रृंखला लेकर आने वाले हैं, जिस क्रम में हम अप्रैल 2022 की श्रृंखला आपके सामने रख रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो हम उस पर सुधार जरूर करेंगे। और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर की मोर अपडेट्स के लिए, वैकेंसी नोटिफिकेशंस के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।